गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नमस्कार। जो बंधु जो मित्र पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आज हम बात करेंगे जेपीएससी और सीडीपीओ का, क्योंकि दो तीन प्रश्न जो हैं, देखिए पहले तो वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि अभी थोड़ा विलम्ब है। सीडीपीओ का तो वैकेंसी आ गई थी, लेकिन फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसे जल्द ही प्रारंभ कर दिया जाएगा कि जो दिक्कत थी उसे दूर कर लिया गया है। दूसरी चीज़ें यह है, कहे कि सर किताब पढ़ना पड़ेगा क्या? आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी या किसी संस्था का नोट्स पढ़कर आप कैसे जज कर सकते हैं कि आप पास कर जाएंगे? ईश्वर करे पास कर जाएं, बिल्कुल करें, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस कब आता है? किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ेंगे तो कितना डेवलप कर पाएंगे आप किसी भी थीम? तो कम से कम ज़्यादा किताब नहीं तो एक भी तो किताब जरूर पढ़िए। तो ये सब करना ठीक नहीं कि सर मैं इस संस्था का नोट्स यदि मैं पढ़ लूँ तो क्या मैं पास कर जाऊँगा? ये सब सोच छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इस चीज़ को मानिए। आप राज्य के सिविल सर्विसेज सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन है उसे तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक पे आपका ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बेस मजबूत होनी चाहिए। तो आप कम से कम एक किताब जो अच्छी किताब है उसे पढ़ने की आदत डालिए। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी के आधार पे नोट्स बनाइए, ज़्यादा भटकना नहीं है। रही बात कि सोशल मीडिया पे या कहीं भी लिखते हैं कि टॉपर्स का नोट्स मिलता है, तो टॉपर्स टॉप करने के लिए खुद से मेहनत करके वो नोट्स बनाया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनका नोट्स पढ़ लेंगे तो आप भी टॉपर हो जाएंगे। खुद मेहनत करना सीखिए। एक दिन में राइटिंग स्किल नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगातार और निरंतर अभ्यास से ही यह आप कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं खुद जब फर्स्ट बीपीएससी हो या यूपीएससी का मेंस हो तो मार्क्स बिल्कुल नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद निरंतर अभ्यास करने के बाद जो मार्क्स का ग्राफ है वो ऊपर आया, अच्छा गया, इंटरव्यू तक हुआ। अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन में भी प्रथम पुरस्कार मिला, हिंदी अकादमी भारत सरकार। तो जबकि उसी से एक साल पहले यूपीएससी में निबंध पेपर में 85 के आसपास मार्क्स आया था, समझ जाइए। लेकिन लगातार निरंतर अभ्यास करने के बाद वो मार्क्स बहुत बूम किया। तो ये एक दिन, 2 दिन, 15 दिन तक लगातार आप अभ्यास कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। शुरू में ये मत सोचिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस लिख जाइए। सही है या गलत है वो बात की बात है, पहले लिखने का प्रैक्टिस डालिए। आपको यदि कोई खुद ये कहे कि आप सिर्फ अपने बारे में लिखिए तो आपको अपने बारे में लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप समझिए। बाकी किसी टॉपिक पे लिखने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही, लेकिन आपको हो सकता है कि फर्स्ट दिन जब लिखें तो 10 लाइन या 5 लाइन से आगे नहीं बढ़ पाए। घबराना नहीं है, आप बस लिखते जाइए। आज 5 लाइन लिखे हैं, कल 10 लाइन होगा, कल 25 लाइन होगा, और वही एक दिन जाके 1000 शब्दों में आप लिख देंगे। तो पहला काम है लिखना प्रारंभ करना। दूसरा स्टेज है
कि क्या लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, वो बात की बात है। इसीलिए पहले आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए, फिर बेहतर होगा। घबराना नहीं है, बस लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी ऑलरेडी रही बात बैच का प्रारंभ करने का, तो अभी ऑलरेडी हम जो CDPO का LSW की क्लासेस है वो हम गूगल मीट पर प्रारंभ कर दिए, क्योंकि LSW खुद मेरा JPSC में और BPSC में भी सब्जेक्ट रहा है और बेहतर मार्क्स रहा है। 64 तक एक्चुअली मैं इंटरव्यू लास्ट में दिया था और 64 BPSC का ऑलरेडी आप देखे होंगे मार्क्स। जो पेपर था वो काफ़ी टफ था, लेकिन इसके बावजूद बेहतर मार्क्स मिले। तो लिखने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस, वो सभी हम करना प्रारंभ किए हैं। साथ साथ GS के लिए भी छोटा छोटा टॉपिक, जैसे महिला आरक्षण बिल पे हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद भ्रष्टाचार, क्योंकि सतर्कता अभी चल रहा है तो भ्रष्टाचार पे भी हो गई थी। कल का टॉपिक मैंने दिया वित्तीय समावेशन का अवधारणा और आर्थिक विकास में जो इसका महत्व है उस पर प्रकाश डालने, तो उस पर लिखने के लिए भी कल दे दिए। तो इस छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी साथ साथ CDPO बैच में हम प्रारंभ किए। साथ ही CDPO की बैच जो है गूगल मीट पे प्रारंभ किए हैं। रात्रि बेला में ही क्लासेस होती है। तो आप यदि आप CDPO के LSW में लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डिटेल दे देंगे, बात कर सकते हैं। रही बात कि आप लोगों ने कहा कि सर PT बैच के लिए, तो PT बैच अक्टूबर में 15 के बाद से हम प्रारंभ स्टार्ट करेंगे, जो CDPO और 11th JPSC दोनों के संदर्भ में रहेंगे। और आप ये सुनिश्चित रखें, जो भी लड़के PT बैच में जुड़ेंगे, यदि हम जैसे बोल दिए, यदि आप कर लिए, तो हम लिख के देते हैं, आपका PT नहीं रुकेगा। मेंस बाद में करेंगे, और क्योंकि मेंस भी साथ साथ चलेगा, कुछ कुछ टॉपिक को लेते चलेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को, तो वो सिर्फ PT कम मेंस बैच हो जाएगा। लेकिन जो बैच अक्टूबर लास्ट में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, मेन टॉपिक जो एग्जामिनेशन में मेंस में भी पूछा जाएगा, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरी तरह JPSC के आधार पे PT, CDPO, 11 JPSC का जो बैच है वो हम इस महीने के 15 के बाद हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो हमारी गारंटी बैच होगी। यदि सफलता नहीं तो जो भी फी होगा आप वापस ले सकते हैं। शर्त यह कि जो जैसे बोलें आपको पढ़ना पड़ेगा, जो टेस्ट होगा उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। यदि आप इन शर्तों को मान लेते हैं, इसके बावजूद यदि आपका PT बैच नहीं होता है, आप प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करते हैं, आप बिल्कुल, आप जो भी फ़ी दिए हैं आप वापस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, गारंटी बैच है। गारंटी मतलब गारंटी, 100% गारंटी, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। और यदि इस बैच में, क्योंकि ज़्यादा बैच हम लेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ हम नाइट में ही क्लास लेंगे या वीकेंड में क्लास प्रारंभ करेंगे, तो वीकेंड में जो क्लासेस होगी वो मेंस के लिए होगा। और एक, क्योंकि लड़के लोग बोल रहे हैं कि दरोगा के लिए सर एक बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है, तो उसके लिए कुछ है, तो उसी देखते हैं, तो इसके लिए भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैच का नाम ही गारंटी बैच, 100%, यदि सफलता नहीं फी वापस। जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़े, 100% गारंटी रहेगा, लेकिन शर्तें जैसे कहें वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और लगातार इस तरह यदि आप पढ़ाई में ढीले रहेंगे तो आपको डायरेक्ट कहेंगे कि आप नहीं होगा, आप जा सकते हैं। इस तरह ना, यदि आप मेहनत करना चाहते हैं, यदि आप सच में सिविल सर्विसेज बनना चाहते हैं, बिल्कुल जुड़िए। और 100% इसकी गारंटी है कि आपका PT होगा और इसके बाद मेंस भी होगा। मेंस लंबा है, लेकिन टेक्निकल आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मेंस बहुत ईजी है JPSC का, ये चीज़ को मान के चलिए।
बस तकनीकी थोड़ा ठीक से समझ जाइए सिलेबस का, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद दिया हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो हम प्रारंभ से जो भी वीडियो देखें आप हमारी, हम एक ही कहते हैं कि आपको सिलेक्शन लेने से पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ता है कि मुझे पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जब इस सभी चीज़ों पे यदि हम काम करें तो 100% है सफलता मिलेगी। और आप भी यदि चाहते हैं कि सफलता मिले तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, हम दे देंगे, आप बात कीजिए और तैयारी में जुड़ जाइए। ठीक है, तो जो भी बंधु नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बिल्कुल यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल कॉल कीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी लोग।